प्रिय मित्रों, सादर जय श्री कृष्णा। यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आपसे बात कर रहा हूँ विवाह संस्था के विषय में। प्यारे बंधुओं, विवाह संस्कार किया जाता है वंश परंपरा आगे चलाने के लिए। भारतवर्ष की यह अद्भुत व्यवस्था है। वंश परंपरा चलाने का अर्थ है हमें अपने पूर्वजों से जो ज्ञान, संस्कार, कौशल, अन्य विशेषताएं प्राप्त हुई है उन्हें बनाए रखना, अपनी प्रतिभा से उनमें अपना कुछ जोड़ना, अपने विवेक से उन्हें परिष्कृत करना और भावी पीढ़ी को सौंपना। बंधुओं, हम हमारे वर्तमान जीवन के लिए अपनी पूर्व पीढ़ी के ऋणी हैं। उनसे ऋण तभी हो सकते हैं जब हम अपनी भावी पीढ़ी को अपना ऋणी बनाएं। परंपरा चलाने के लिए बच्चे चाहिए। बच्चे होने के बाद उनका संगोपन और शिक्षा अच्छे से अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यह परिवार का मुख्य कार्य है। यह माता पिता की महती जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से ही माता को बालक की प्रथम गुरु कहा है और पिता को द्वितीय गुरु। परंतु आज का चित्र कैसा है? हमारे पुत्र पुत्रियां अच्छी संतान के माता पिता बन सके, इस दृष्टि से न तो अपने आप को तैयार करते हैं और न ही उन्हें ऐसी शिक्षा घर में या विद्यालय में मिलती है। इसका असर बच्चों पर होता है और हमारी भावी पीढ़ी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत दुर्बल बनती जा रही है। यह तो एक परिवार का नहीं अपितु पूर्ण समाज का नुकसान है। प्यारे मित्रों, विवाह आज केवल व्यक्तिगत मामला बन गया है, जबकि शास्त्रीय दृष्टि से और परंपरागत व्यवस्था से वह पारिवारिक और सामाजिक मामला है। पहले वर वधु का चयन परिवार करता था, अब व्यक्ति स्वयं। पहले वर और घर दोनों को महत्व दिया जाता था। आवश्यक होने पर घर को भी अर्थात परिवार को भी विशेष महत्व दिया जाता था। प्यारे मित्रों, आजकल की युवा पीढ़ी गोत्र, वर्ण में विवाह, अंक मिलान, ज्योतिष आदि को अंधविश्वास मानती है। आजकल शील, वर्ण, रूप और पैसा, इनमें से भावी पीढ़ी शील और पैसे को अधिक महत्व देती है। केवल व्यक्तिगत रूप से भी चयन करने की शास्त्रीय या वैज्ञानिक पद्धति से वे अवगत नहीं होते हैं। इसलिए बहुत ही ऊपरी या सतही विचार कर साथीदार का चयन किया जाता है। परिणाम स्वरूप उनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक नहीं बीतता। बच्चे जैसे चाहिए वैसे नहीं होते और परिवार को भी उनसे सुख नहीं मिलता है। अतः जीवन साथी का चयन भी महत्वपूर्ण विषय है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह ज्योतिष को नहीं मानती। लेकिन बंधुओं, ज्योतिष अवैज्ञानिक नहीं है। ज्योतिष अवैज्ञानिक नहीं है। ज्योतिष तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ज्योतिष ग्रहों का विज्ञान है। ग्रह इस सृष्टि में है और हम भी इस सृष्टि में हैं। केवल भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी सृष्टि का एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे सूर्य का हमारे ऊपर प्रभाव है, वायु का है, चंद्र का है, इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी होता है। और ग्रह हमारे नियंत्रण के बाहर है, इसलिए हमारा प्रभाव उन पर नहीं होगा। उनका ही प्रभाव हम पर होगा, यह तो स्वाभाविक है। गोत्र भी तो वंशानुक्रम विज्ञान का महत्वपूर्ण अंश है। बंधुओं, हमारी कठिनाई यह है कि हम शिक्षित होकर भी स्वयं विचार नहीं करते।
जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें हम न सीखते हैं और न ही सिखाते हैं। 2-4 पीढ़ियों में हमें लगने लगता है कि गोत्र वगैरह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, विवाह योग्य वर के लिए वधू का या वधू के लिए वर का चयन करते समय घर और वर या वधू दोनों देखने होते हैं, परंतु अब देखा जाता है केवल वर या वधू को, घर को नहीं। लोग कहते हैं यह है कि जीवन तो वर या वधू के साथ बिताना है, साथ ही अच्छा होना चाहिए, घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह लक्षण आनुवांशिक शास्त्र की दृष्टि से और सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से भी अनुचित है। वर या वधू अपने घर के लोगों से विमुख होकर नहीं जी सकते। वधू से भी यह कथन वर को ज़्यादा लागू होता है। वधू के संबंध में तो हम कह सकते हैं कि उसे अपने पिता का घर छोड़कर वर के घर ही जाना होता है। वर को तो घर में ही रहना होता है, इसलिए वर को देखना और घर को नहीं देखना उचित नहीं है। आनुवांशिक शास्त्र की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति में पिता की 14 और माता की 5 पीढ़ियों के गुण और अवगुण उतर कर आते हैं। अतः यदि घर नहीं देखा गया तो भावी संतति के विषय में हमने विचार ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है। बंधुओं, शास्त्र तो यह कहता है कि घर और वर या वधू दोनों अच्छे हों, यह तो ठीक ही है, परंतु 2 में से एक हो तो घर को वरीयता देना चाहिए, वर या वधू को नहीं। आज ठीक उल्टा चल रहा है। इसके विपरीत परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। परिवार का और अंततोगत्वा समाज का विघटन हो रहा है। बंधुओं, वर और वधू अपनी पसंद से साथी का चयन करते हैं। वे चाहते तो हैं एक दूसरे के अनुरूप जोड़ी बने, परंतु वे चयन किस आधार पर करते हैं? एकदम छिछले होंगे वे तो केवल रूप और नखरे ही देखते हैं, परंतु जो थोड़े भी विचारशील है वे क्या देखते हैं? वे सर्वप्रथम शिक्षा देखते हैं, दूसरे क्रम पर अर्थार्जन की क्षमता देखते हैं और तीसरे क्रमांक पर रूप देखते हैं। अक्सर माता पिता भी इसी प्रकार से सोचने लगे हैं। वे विचार या जीवन विषयक दृष्टिकोण को तो देखते ही नहीं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए, आज जो पति किसी कार्य को करना चाहता है और मान लीजिए वह पत्नी को पसंद नहीं है, तो पत्नी इनकार कर देती है। यदि पति जिद करता है तो वाद विवाद होता है और अंत में पत्नी यहाँ तक कह देती है कि भले ही विवाह विच्छेद हो जाए लेकिन मैं यह कार्य नहीं करूँगी और न ही मैं इसमें सहमति दूंगी। अतः बंधुओं, हमें हमारे भारतीय समाज के अनुसार, हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार वर और वधू का, परिवार का चयन करना चाहिए, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो संतति है, यह भारत की संतति, यह सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और इसमें कभी वैमनस्यता नहीं आएगी। और यह हमारी जो पद्धति है, हमारी ऋषि मुनीषियों ने जो एक अच्छे संस्कार वाला जो हमें एक संस्कृति प्रदान की है, उस संस्कृति को हम सदैव आगे बढ़ाएंगे। बंधुओं, अतः हमें हमारी भावी पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्रदान कर विवाह संस्था को मजबूत बनाना होगा, साथ ही भारतीयता के सांचे में ढालना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सादर नमस्कार।